गण एक पूर्व भारतीय सेना मेजर से निगरानी करता बना है, जिसका पालन पोषण उसके चाचा श्रीपति ने किया और उसके पिता उमापति ने जीवन में कोई लक्ष्य न होने के कारण उसे डांटा। गण को अपनी भावी दुल्हन महालक्ष्मी उर्फ जानू से मिलने के लिए पड़ोसी गांव में भेजा जाता है, जो उसके पिता के दोस्त जया प्रकाश, एक पूर्व आईएएस अधिकारी की बेटी है। हालांकि गण विधायक हंसिता रेड्डी से मिलता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। वह उमापति को एक काल्पनिक कहानी बताता है कि झगड़े में शामिल होने के कारण जानू ने उसे अस्वीकार कर दिया था। इस बीच वैरम धनुष मुख्यमंत्री रेड्डी का बेटा है, जो एक व्यापारी वीरेंद्र से मिलता है। वीरेंद्र और उसके अमीर पिता धनुष की मदद मांगते हैं, क्योंकि वीरेंद्र ने नशीली दवाओं के ओवरडोज में एक लड़की पर हमला किया और उसे मार डाला। लड़की के माता पिता अदालत में याचिका दायर करते समय हंसिता से मदद मांगते हैं। सबूतों की कमी और कोर्ट में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लड़की के माता पिता ने आत्महत्या कर ली। क्रोधित होकर गण ने धनुष के वकील की पिटाई की और वीरेंद्र के पैर काट दिए, जिससे धनुष क्रोधित हो गया। उसके कार्यों को जानने के बाद हंसिता गण के प्यार में पड़ जाती है और उससे शादी करने का वादा करती है, यदि वह भगवान की उपस्थिति में शपथ लेता है कि वह हिंसा में शामिल नहीं होगा। जब गण मंदिर में शपथ लेने वाला होता है, तो बुरी तरह से घायल जानू धनुष के गुंडों से भागते हुए आता है, जो उसे मारने की कोशिश करते हैं। गण ने ठगों को पीटा और जानू को साहस देते हुए उसकी जान बचाई। गण के घर पर जानू ने खुलासा किया कि उसने गण को अस्वीकार नहीं किया। गण जानू के गांव पहुंचे थे और उसे ओबुल रेड्डी से बचाया था, जो धनुष के लिए काम कर रहा था। गण ने शादी से इनकार कर दिया था। जानू बताते हैं कि धनुष ने जया प्रकाश को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, क्योंकि वह किसानों की रक्षा कर रहे थे ताकि उन्हें तेल पाइपलाइन बिछाने के लिए अपनी जमीन न बेचनी पड़े। इस घटना से धनुष क्रोधित हो गया और उसने किसानों को मार डाला, लेकिन जानू ने हस्तक्षेप किया और धनुष का अपमान किया। धनुष ने जया प्रकाश की हत्या कर दी और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह बाल बाल बच गई और गण को खोजने के लिए कई दिनों तक भागती रही। यह जानने के बाद गण धनुष के घर जाता है, जहां वह अपने गुंडों से लड़ता है और धनुष को जिंदा जलाने की कोशिश करता है, लेकिन धनुष बच जाता है। हमले के लिए गण से पूछताछ की गई, लेकिन उनका दावा है कि अन्य लोगों ने धनुष की पिटाई की थी। आखिरकार ओबुल रेड्डी ने धनुष द्वारा गांव में किए गए अत्याचारों के बारे में सच्चाई का खुलासा किया और मीडिया में हंगामा मच गया। धनुष सरेंडर करने के लिए डीजीपी रंजीत के दफ्तर पहुंचे। हालांकि धनुष ने रंजीत को गोली मार दी और उमापति को मारने की कोशिश की, लेकिन श्रीपति को गोली लग गई और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया गया। रेड्डी धनुष को किसी को भी गोली मारने से रोकता है और उमापति से गण को बुलाने और उसे धनुष के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। गण आता है और उसे बताया जाता है कि यदि वह आत्मसमर्पण कर दे तो श्रीपति बच जाएगा। गण ने ऐसा ही किया और धनुष और उसके लोगों ने उसे चाकू मार दिया। उमापति रेड्डी से कहता है कि यदि गण के चाचा की मृत्यु हो जाती है तो वह और उसका बेटा मर जाएंगे और उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद रेड्डी धनुष को श्रीपति को मारने के लिए कहता है, जिससे क्रोधित होकर गण रेड्डी के अंगरक्षकों और रेड्डी की हत्या कर देता है। गण फिर धनुष से लड़ते हैं और कुल्हाड़ी से उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। बाद में गण और रंजीत ने मीडिया को एक कवर स्टोरी बताई कि रंजीत को अज्ञात आतंकवादियों से बचाने की कोशिश करते समय रेड्डी और धनुष मारे गए थे। इसके बाद गण ने हंसिता को नया मुख्यमंत्री बनने के लिए एक नए उम्मीदवार के रूप में घोषित किया।